दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील ने बहुत बड़ा फैसला किया है। यहाँ पे जो भी इसके शेयर होल्डर है उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर आपने टाटा स्टील में शेयर लेके रखे हुए तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को समझेंगे। और टाटा स्टील जो स्टील सेक्टर की सबसे पुरानी इंडिया की कंपनी है, अंग्रेजों के समय से टाटा स्टील का कामकाज शुरू है। विश्व के काफ़ी देशों में बहुत अच्छा कामकाज है और कंपनी आने वाले समय में अपने बड़े मर्जर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। सारी कंपनियों का मर्जर हो जाएगा, एक ही अम्ब्रेला के नीचे सारी कंपनियां आ जाएगी। ऐसे में कंपनी का बिजनेस तो बढ़ेगा ही, खर्च में बहुत सारी कटौती होगी। तो क्या ये मौका है टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करने का? दूसरी तरफ अगर हम बात करें टाटा पावर की, तो ये टाटा ग्रुप की ऐसी शानदार कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आने वाले 5 साल में 75,000 करोड़ इसका बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ईवी चार्जिंग में कंपनी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज तो ज़बरदस्त है ही कंपनी का। प्रॉफिट मेकिंग शानदार कंपनी है, लेकिन प्राइस बहुत नीचे है। अपने ऊपरी लेवल से देखें तो इस समय आपको काफ़ी स्टॉक नीचे आएगा। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी ने कमाल कर दिया है। पिछले कई क्वार्टर के बाद हमने देखा कि 2 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और कंपनी ने 2016 के बाद पहली बार डिविडेंड का ऐलान भी किया है। लेकिन इस बार जो आंकड़े निकल कर आए वो थोड़े से निराशाजनक है। और क्या है आगे की रणनीति? क्या टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आपको डिविडेंड लेना है तो एक बहुत ही शानदार कंपनी आपको ज़बरदस्त डिविडेंड दे रही है, तो इस कंपनी के बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय हमें निवेश करना चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि आने वाले समय में बेहतर डिविडेंड देने वाली है कंपनी और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो फ्राइडे की क्लोजिंग 108 पर रही, जहाँ पे 1.98% की हमें तेजी देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि टाटा स्टील ने अपने जो शेयर होल्डर्स है इनके लिए एक नोटिस जारी किया है दोनों एक्सचेंज में, जिसमें आप देख सकते हो कि जिसके पास फिजिकल रूप में शेयर है, यानी आपको जैसे पता ही होगा टाटा स्टील तो बहुत पुरानी कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। उस समय पहले जब जो शेयर के बदले में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता थे, फिजिकल रूप में आपके पास सर्टिफिकेट रहते थे, लेकिन अब सारे के सारे आपके शेयर आपके डीमेट अकाउंट में रहते हैं, तो डिजिटल तरीके से आ गए। अब इसीलिए सेबी ने वो जितने भी फिजिकल जो रूप में जो लोगों के पास जो शेयर है वो अब उनको डिजिटल रूप में बदलना होगा और उसको केवाईसी भी करना होगा। पहले किसी के बिना किसी डॉक्यूमेंट दिए भी वो शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन अब आपको आधार कार्ड से लिंक करना होगा, पैन कार्ड देना होगा, आपके मोबाइल नंबर से देने होंगे, सारी की सारी डिटेल जानकारी देनी होगी। और इसीलिए अब एक तरह से देखें तो डेडलाइन इसकी आ चुकी है और इसके पहले अगर आप नहीं कराएंगे तो आपके जो शेयर है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, यानी सेबी उसको फ्रीज कर सकती है। तो यहाँ पे सेबी की तरफ से जो डेट दी गई है आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 अक्टूबर के पहले आपको आपके जो भी फिजिकल रूप में शेयर है उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा। और इसके लिए आप टाटा स्टील की वेबसाइट पे जाके फॉर्म को वहाँ से ले सकते हैं और उसको फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने भी फिजिकल शेयर होल्डर्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है, बाकी जिनके भी डीमेट अकाउंट में शेयर है उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सिर्फ ये फिजिकल रूप से शेयर होल्डर के लिए ही ये नोटिस है, जिसमें उनको केवाईसी करना होगा, सारी जानकारी देके अपने शेयरों को सुरक्षित करना होगा, वरना फिर 1 अक्टूबर के बाद उनके जो शेयर है उसकी वैल्यू आगे जाके 0 होने की संभावना बनी हुई है और फिर उनको बहुत सारे मुसीबतों से गुजरना पड़ा होगा उन शेयरों को हासिल करने के लिए। तो ये मौका है, जल्द से जल्द आप इसमें ये अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। और वैसे भी कंपनी 2024 यानी इस साल के अंत तक अपने मर्जर के प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि एनसीएलटी की अप्रूवल भी मिल चुकी है, जल्दी ही मर्जर का प्लान भी बनेगा। तो बिल्कुल ये मौका अच्छा है, टाटा स्टील में आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए। स्टॉक काफ़ी नीचे है। चलते हैं हम टाटा पावर की तरफ। तो यहाँ पे 215 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.093% की हमें तेजी देखने को मिली। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 5.74% की तेजी बताई है, तो निचले लेवल से स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू किया है। कोविड काल में इस स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न दिया था लोगों को, 28 का स्टॉक 300 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद में पिछले 1-1.5 साल से स्टॉक में कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे टाटा पावर की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है, उन्होंने एक इन्वेस्टर मीटिंग, जिसमें आप देख सकते हो एजपेक्स मैनेजमेंट और ब्लैक रॉक के साथ में इनकी मीटिंग होगी और ये मीटिंग 5 जून को होने वाली है। 1-to-1 मीटिंग होगी और फिजिकल रूप से होगी, यानी टाटा पावर के जो बोर्ड के मेंबर वो इन मैनेजमेंट कंपनियों के साथ, जो इन्वेस्टमेंट फर्म है उनके साथ में सामने बैठ के बातचीत करेंगे। अब जैसे कि आपको पता होगा ब्लैक रॉक एक बड़ा इन्वेस्टर है जिन्होंने टाटा पावर में काफ़ी बड़ा निवेश करके हिस्सेदारी ली हुई है। तो यहाँ पे टाटा पावर कुछ बड़ा करने के लिए विचार करे और इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ में जो इनके इन्वेस्टर है उनके साथ में ये मीटिंग रखी गई है। यानी आने वाले समय में टाटा पावर ने काफ़ी बड़ा विज़न बनाया है, बहुत सारा निवेश करना चाहते हैं और इसीलिए इन इन्वेस्टर के साथ जो मीटिंग है इसके कई मायने निकल के आ रहे हैं।
अब यहाँ पे टाटा पावर की तरफ से एक्सचेंज को एक और जो नोटिस जारी किया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने पिछले 7 साल से अपने डिविडेंड को क्लेम नहीं किया है, उनके लिए या अब एक उन्होंने देख सकते हो, अगर वो क्लेम नहीं करते अपने डिविडेंड को तो उनके जो शेयर है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को। यानी अब आप देख सकते हो कि काफ़ी समय तक उनका इंतजार किया गया, उन्होंने अब तक अपने डिविडेंड का क्लेम नहीं किया है। ऐसे में जो भी शेयर होल्डर हैं उनके शेयरों को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की नोटिस आ चुकी है और इसके लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस और लोक सत्ता में ऑलरेडी पेपर के अंदर इसकी एडवर्टाइजमेंट दी गई है। और आप देख सकते हो कि जो भी इसके फिजिकल रूप से जो शेयर होल्डर है या फिर जिनके काफ़ी समय से शेयर तो है लेकिन वो अपने डिविडेंड को क्लेम नहीं कर रहे, तो ऐसे में 7 साल बीत चुके हैं, तो उन शेयरों को अब यहाँ पे कंपनी उसको ट्रांसफ़र करने की कार्रवाई में आगे बढ़ रही है और इसके लिए नोटिस दी गई है। तो जो इसके शेयर होल्डर है उनको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर वो समय से पहले अगर अपने डिविडेंड को क्लेम नहीं करेंगे और जो भी अगर उनका कोई केवाईसी बाकी है तो उसको क्लियर करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे, तभी वो आगे जाके अपने इन शेयरों को एक्सेस भी कर पाएंगे और अपना डिविडेंड भी ले पाएंगे, वरना वो डिविडेंड सारा है जो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा IEPF अथॉरिटी को, सारे के सारे शेयरों की यहाँ पे दे दी जाएगी पर। तो यहाँ पे इसकी डेट आ चुकी है 25 सितंबर 2023। अगर उसके पहले अगर कोई भी अपने डिविडेंड का क्लेम नहीं करता तो वो सारे के सारे जो शेयर होंगे, जो उनका जो डिविडेंड बनेगा वो सारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए नोटिस जारी किया गया है टाटा पावर की तरफ से। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी अपना जो वर्क फोर्स है उसको डबल करना चाहते हैं, यानी अपने एम्प्लॉयज़ की संख्या को वो डबल करना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा निवेश कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके शुरू होने वाले। ऐसे में इस समय वो और एम्प्लॉयज़ की भर्ती करने जा रही है, यानी करीब 2500 एम्प्लॉयज़ है जो इस समय वो भर्ती करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई। एक तरफ तो बहुत सारी जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपनियां जो इस समय जॉब से लोगों को निकाल रही है, उस समय नए जॉब की भर्ती करना टाटा पावर का फैसला काफ़ी अच्छा है और लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, यानी 2500 नए लोगों को रोज़गार मिलेगा टाटा पावर के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि टाटा पावर ने पहला सोलर प्लांट बनाया इंडिया में जो रेसिडेंट सोसाइटी को बिजली की सप्लाई करेगी मुंबई में, और इस तरह से जो आने वाले समय में बहुत सारे पावर परचेस एग्रीमेंट किए जा रहे हैं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, जिससे आने वाले समय में बहुत सारी सोसाइटी जो सोलर पावर के माध्यम से चलेगी और ये काफ़ी अच्छी एक तरह से एक नई पहल है। इसके अलावा टाटा पावर ने एक MOU साइन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में, जिसमें 3000 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके करीब 4 गीगावाट के सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वहाँ पे प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो कंपनी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और दूसरे सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर, बैटरी स्टोरेज के ऊपर, सबके ऊपर काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी EV चार्जिंग के ऊपर भी काम कर रही है। आने वाले समय में कंपनी 25,000 EV चार्जिंग इस्टेब्लिश करने की विजन के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में ये मौका है एक लॉन्ग टर्म का निर्णय लेके आपको टाटा पावर में निवेश करने का। चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 535 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.019% की गिरावट देखने को मिली। वैसे पिछले एक महीने में 10% की शानदार तेजी ऑलरेडी टाटा मोटर्स ने बता दी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मई के जो सेल्स के आंकड़े निकल रहे हैं वो थोड़े से निराशाजनक है। टाटा मोटर्स का जो सेल्स है उसमें 1.62% की गिरावट देखने को मिली है मई में, जो 74,973 यूनिट के आसपास का रहा है। तो पिछले महीने आप देखें तो जो सेम मई 2022 की बात करें तो पिछले साल ये इनका जो सेल था वो 76,210 यूनिट का था। तो इसमें मामूली सी गिरावट है, कोई बड़ी नहीं गिरावट है, लेकिन गिरावट होना ये अच्छी बात नहीं है, बढ़ना चाहिए सेल। लेकिन आप ये भी समझ सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही। टोटल डोमेस्टिक सेल है उसमें भी 2% की गिरावट है, जो देख सकते हो 73,448 यूनिट आप देख सकते हो कि इस बार इन्होंने सेल किया, जबकि पिछले साल ये 74,755 यूनिट के आसपास थे। लेकिन एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल में इनका 6% का सेल बढ़ा है, जो 45,878 यूनिट के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 43,341 यूनिट के आसपास रहा। तो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल में कंपनी ने अच्छा कमाल किया है। इसके अलावा कंपनी के पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, करीब 66% का। आप देख सकते हो कंपनी ने 5,805 यूनिट बेचे, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,505 यूनिट बेचे थे। तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपनी ने ज़बरदस्त कमाल किया है। कंपनी का टोटल कमर्शियल व्हीकल का जो सेल्स है वो 28,989 यूनिट के आसपास रहा है, जिसमें 12% की गिरावट है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 32,818 यूनिट के आसपास रहा था। कमर्शियल व्हीकल का जो सेल है उसमें देखें तो गिरावट है, जो काफ़ी देखो तो 12% के आसपास रही है, जो 27,570 यूनिट के आसपास बिके, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 31,414 यूनिट के आसपास था। तो कहीं पर थोड़ा सेल गिरा है तो कहीं पर बढ़ा है, यानी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपनी कमाल कर रही है।
और वैसे देखें तो CLSA ने टाटा मोटर्स की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है और जो टारगेट रखा वो 624 का है। उनके हिसाब से बिजनेस काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय टाटा मोटर्स में तेज़ी का दौर आएगा। तो एक बाई की रेटिंग के साथ में इसमें आपको दाव लगाने की यहाँ पे सलाह दी गई है और इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल्स बढ़ने लगा है, तो ऐसे में आपको जरूर इस मौके पे खरीदारी कर लेनी चाहिए। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार डिविडेंड दे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेटिंग एजेंसी ICRA की। 4930 पर इसकी प्राइस है, जहाँ पे 0.45% की हमें तेज़ी देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने देख सकते हो 25/5/2023 को स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया था और इसके अलावा 24/5/2023 को देखें तो फाइनल डिविडेंड का ऐलान है। 28/7/2023 इसकी एक्स डेट है। तो 28/7/2023 के पहले अगर आप शेयर खरीद के रखते हो और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये दोनों मिला के 1300% का ज़बरदस्त डिविडेंड मिलने वाला है, यानी पर शेयर आपको 130 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और रिजल्ट आप देखते हो काफ़ी बेहतर है। रेवेन्यू 124 करोड़ के आसपास आया मार्च में, जहाँ पे 33% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 38.37 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 14% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रहा, 30.7% के आसपास, जहाँ पे 13% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है और कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है, तो आपको दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।